राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा नहीं है आपका? महिलाओं को लखपति बनाने का, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। थी इनकी सरकार तब ना किया तो अब क्या करेंगे? 10 साल सरकार की मनमोहन की क्या किए इन्होंने? मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए इस देश का कायाकल्प बदल गया। मतलब ये गठबंधन करके एक धोखा है और गुमराह करना है जनता को कि मोदी को मतलब हराने के लिए ये सब जितना है ये बना है खेल। मेन चीज़ ये है कि अगर यहीं से लड़े और इस्तीफा वहाँ दें तब तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर दोनों जगह जीत जाता, अगर यहाँ इस्तीफा दे दिए तो क्या होगा? आपका पहले डर लग रहा है कहीं धोखा ना हो जाए। हाँ। पिछले 10 साल के कार्यकाल को, मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। क्योंकि देखो ये रोडें जो गई हैं हमारे गांव से जिगना से दौलतपुर तक आई हैं, ये प्रधानमंत्री राजमार्ग लिखा है बोर्ड पे। सबसे बड़ी बात है कि ये अमेठी और एकदम रायबरेली का बॉर्डर है, और अमेठी छोड़ करके रायबरेली आते हैं राहुल गांधी। कैसे देखते हैं इसको आप? वो मतलब हमारे एक तरफ से अच्छे नेता वो भी है और बहुत पुराने नेता है। उनका मतलब पूरा परिवार ही जुड़ा रहा शुरू से आज तक है। जो भी काम किया कांग्रेस परिवार ठीक किया रायबरेली के प्रति, हाँ कोई गड़बड़ नहीं किया। हाँ लेकिन अब समय के अनुसार सब बदल रहा है। कोई नेता जीत जाता है तो दोबारा फिर इधर देखने नहीं आता है। हाँ और नेता सभी अच्छे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कार्यकर्ता गड़बड़। सुचारू रूप से यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं, यही हमारे लेकिन आज अमित शाह की रैली में और आखिरी समय में मनोज पांडे सपा को छोड़ करके भाजपा में आते हैं, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? हाँ असर तो पड़ेगा। लेकिन अभी माहौल क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी साख बचा पाएंगे रायबरेली से? क्योंकि पिछली बार अमेठी की जनता ने उनको हराया था। हाँ है तो बहुत संघर्षमय, अब पूरी तरह से तो नहीं बता सकते। एक तरह से उम्मीद मतलब कोई पूरी तरह से हम 100% नहीं कर सकते। पिछले 10 साल के कार्यकाल को, मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। क्योंकि देखो ये रोडें जो गई हैं हमारे गांव से जिगना से दौलतपुर तक आई हैं, ये प्रधानमंत्री राजमार्ग लिखा है बोर्ड पे, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये बना है। आने जाने की बड़ी असुविधाएं थी, इसलिए बहुत अच्छा काम किया। दोनों के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में और भाजपा के कार्यकाल में क्या अंतर देखते हैं? एक 60 साल बनाम 10 साल? नहीं 10 साल में तो भाई हमको दिखा ये बात नहीं है, क्योंकि जो सड़क जो हम लोगों को आने जाने का जो व्यवस्था था बहुत ही गड़बड़ था। हाँ आज जो भाजपा शासनकाल में जो प्रधानमंत्री राजमार्ग निकला है जिगना से दौलतपुर के लिए, ये हम लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हुआ। हाँ। तो देश के लिए कौन बेहतर है? देश के लिए तो मोदी बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वो हमारे देश नहीं पूरे विश्व में छाए हुए हैं। ऐसे नेता मिलना मुश्किल है, और हमारे देश का विकास चाहिए हमको, बल्कि पर्सनल नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं? वो हमारी समझ के बाहर है, उनके विषय में क्या कहें, हाँ कुछ कह नहीं सकते। तो लगता है कि जो इंडी गठबंधन बना मोदी को टक्कर देने के लिए या हराने के लिए, टक्कर दे पाएगा? ये तो जब से मोदी जी आए हैं, स्टार्टिंग में मैंने कह दिया जब तक ये रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे। तभी परिश्रम कर रहे हैं, अभी भी जीत चुके हैं ये मोदी। अभिमन्यु सिंह। मोदी लहर इस समय चल रही है, जादू चल रहा है। हाँ चल रहा है, लड़ाई टक्कर की है। टक्कर की है। हाँ तो गांधी परिवार अपनी साख बचा पाएगा? बचा सकता है, बचा भी नहीं सकता, कोई जरूरी नहीं ना। कोई जरूरी नहीं। नहीं इसे कैसे देखते हैं कि अमेठी को छोड़ करके राहुल गांधी रायबरेली आते हैं? रायबरेली आते भी नहीं तो इलेक्शन के लिए आए नहीं, आते ही नहीं, इलेक्शन के बाद आते नहीं कोई। अब सोनिया गांधी बताया सांझा दिन के पैसा 10 साल में कहाँ लगाई रायबरेली के अंदर, बताओ मैं पहले एक यही जवाब दे हमारा। सांसद निधि का पैसा 10 साल में कहाँ लगाई सोनिया गांधी जिले के अंदर, बताओ। हर सांसद विधायक तो अपने क्षेत्र में लगाते, ये कहाँ लगाई? ये उड़वा गांव गोद लिया था, इसको काम कराई आज तक? ये सामने उड़वा गांव है, उड़वा गांव गोद लिया था, गोद लिया था, इसको एक काम नहीं कराई आज तक। कहीं गोद लेने से होता है? सोनिया गांधी जिस गांव को गोद लिया आज तक विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये उड़वा गांव सामने है। तो सांसद निधि के पैसा कहाँ लगाती हैं? तहखाना लगा के धर देती हैं, तय लगा के। लेकिन राहुल गांधी ये हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर के एक ही बात कहते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देगी। मोदी जीत गया, वो तो जीता अभी से है। मैंने तो ये भी कह रहा, न्याय यात्रा निकाली थी पूरे देश में। कुछ नहीं उनकी न्याय यात्रा, तो खाली अपना फोकस जनवाते हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है।
देखिए गारंटी दे रहे हैं, राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा नहीं है आपका? महिलाओं को लखपति बनाने का, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। थी इनकी सरकार तब ना किया तो अब क्या करेंगे? 10 साल सरकार की मनमोहन की क्या किए इन्होंने? बॉर्डर पे सैनिकों के सिर काट के चले जाते थे, उनको ऊपर से हाथ जोड़ते थे वहां जाके। ये देश के हित में क्या काम किया इन्होंने? महंगाई को पाकिस्तान बढ़ी, इसीलिए तो मोदी ने बंद कर दिया सब कुछ। पाकिस्तान में महंगाई इसीलिए चरम सीमा पे है ना। ये देते थे, व्यापार बना रखे थे, उधर गोली भी मारते थे, व्यापार भी बना रखे हैं। मोदी ने बंद कर दिया, महंगाई इसीलिए पाकिस्तान में ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि विपक्षी गठबंधन जो कहता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये सब चोर हैं, सारे चोर हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता हो, सब चोर हैं। ये अपना कुल देखते हैं, परिवारवाद देखते हैं। इनके अलावा कोई परिवारवाद तो है नहीं। देखिए इतने समय गांधी परिवार को सर आंखों पर बिठाया, सर पलकों पर बिठाया अमेठी की जनता ने, रायबरेली की जनता ने, लेकिन इस जनता को क्या मिला? इसीलिए सबसे पीछे रायबरेली अमेठी पूरे यूपी में। उसके बाद केवल गांधी परिवार के नाम पर यहाँ से जीतते चले। बस जीतते चले आए बस। तो क्या उसी जनता में भरोसे में कमी आई? कमी तो आई है, कमी आई तो जनता इतनी उमड़े क्यों? दिन दिन कमी होती है। पिछली बार 1.5 लाख वोट हारे थे दिनेश सिंह, अब की कवर हो जाएगा। एक तरफ वो बीमारी का बहाना लेती हैं सोनिया गांधी और यहाँ से राज्यसभा चली जाती हैं। फिर आती नहीं है, फिर आती तो नहीं दोबारा। सांसद का पैसा कहाँ लगाती है अपने 10 साल का? बताओ कहाँ लगाती है रायबरेली? कोई से गाँव बता दे। 60 साल बनाम 10 साल देखेंगे तो मोदी नंबर 1 पे दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। अरे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए इस देश का कायाकल्प बदल गया। पर्सनल ना चाहिए। पूरा विश्व जानता है। हाँ, मोदी को बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ, अरे मोदी इस देश का समझ लीजिए भविष्य है, भविष्य है। जैसे ही मोदी का नाम आता है एकदम 56 इंच का कहते अरे छपड़ी जगह क्या कहना है। अरे मोदी तो हमारे देश की शान है। हाँ, कोई ऐसा नहीं कह सकता। मोदी के जो भाषण है, मोदी की जो भाषा शैली है, वो जादू कर देती है। हाँ, और काम भी उनके जादू, काम करने का तरीका है, बोलने का तरीका है। और ऐसा प्रधानमंत्री तो जीवन पहली बार मिला, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, देश से मतलब है। न कोई परिवार है, न कोई, उनको क्या करना है, उनको तो देश के लिए मर मिटना है। ऐसे नेता कहाँ मिलते हैं? ऐसे नेता अगर होते तो हमारा देश आज सोने का होता। मोदी योगी है? उनको भी न कोई परिवार है, न कोई वो है सब कोई, लेकिन उनको परिवार से कोई वास्ता नहीं। उनका परिवार देश ही। अरे है, तभी तो बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं ना। है, जो अत्याचार करता है वो बुलडोजर पहुंच जाता है वहाँ पर। है, उनको तो हर जगह मांग है पूरे देश में कि बुलडोजर बाबा यहाँ आ जाए तो सबकी सुधार कर दे। विदेशों में मांग हो रही, पाकिस्तान वाले खुद मांग रहे हैं, यहाँ लोग रोटियों के लिए तरस रहे हैं। कभी सोचा था कि यूपी बदल जाएगा? अरे कभी नहीं। ऐसे महान नेता कहाँ हैं? सब तो अपना अपना पेट भरने के लिए है, अपना परिवार चलाने के लिए, कि हमारे परिवार के ही सभी लोग राजा बादशाह बने रहें और शासन करते रहें। लेकिन मोदी योगी का कौन है? अखिलेश यादव हैं देश के लिए? अरे क्या है, सब पूरा परिवार के लिए विषय में। अखिलेश यादव डकैत तो पाल रखे थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब अखिलेश के पाले हुए हैं ना। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती नहीं, नफरत का कोई सवाल नहीं है। जो है वो सामने है। मुसलमान को नहीं मिलता जो योगी देते सबको। मुसलमान देते हैं, हिंदू को देते हैं, कोई वो तो गरीब को देते हैं, जो गरीब होगा उसी को देते हैं। मुसलमान हो जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है भाई। जो 6,000 मिलता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यादव हो, कोई भी हो, वो सबके लिए मिलता है, चाहे कोई वोट दे या ना दे। है क्या उसमें बंटवारा होता है कि उनको ना दिया जाए? और ये मतलब ये छोटी जनता को गुमराह कर रहे हैं ऐसा बोल करके। और जो भाजपा पार्टी कर रही है, ऐसा नहीं कि संविधान को बदल देगी। और ये मतलब जो अफवाहें उड़ा रहे हैं झूठा पूरा, ये सब गलत बातें हैं। हाँ, क्या मोदी का जादू चल रहा है? मोदी का जादू तो पूरी तरह से चल रहा है, ऐसी बात नहीं। अरे वो तो हम तो शुरू से हैं मोदी के साथ। जब से आ गए गुजरात छोड़ करके, हैं वहाँ भी रहें, वहाँ भी भाई स्वर्ग बना दिया। जब तक रहे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हुए, तो जब इनका स्टार्टिंग हुआ तो हम तो रामगढ़ पोलिंग स्टेशन पर हम तो रोड पे घूमते रहे। हम कहा मोदी कोई हटाने वाला नहीं है, जो भविष्यवाणी हमारी हो गई। हाँ, इनको कोई हटाने वाला नहीं है, और जब तक रहेंगे प्रधानमंत्री ही रहेंगे। तीसरी बार वो कह रहे हैं, वो तो ठोक के कह रहे हैं कि तीसरी बार लाल किले पर झंडा मैं फहराऊंगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि तीसरी जो कार्यकाल रहा होगा वो बड़े फैसलों का होगा।
आपको क्या लगता है ऐसे कौन से बड़े और कठोर फैसले अगर मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो उनको लेने चाहिए? ये जो पीओके वाला चल रहा है मसला यही रह गया है, बाकी तो सब हो गया बरोबर। जी, रायबरेली की जनता क्या चाहती है? बहुत कांटे टक्कर है और मोदी चाहती तो मोदी को है, देखो क्या होता है। चाहती तो मोदी को। हाँ। जी, पुराने कांग्रेसी हैं यहाँ जो कांग्रेस सोचते हैं कांग्रेस भी रहे और मोदी को भी पसंद करते हैं। तो जैसे गांव देहात में जाइए तो कांग्रेस ज़्यादा है, लेकिन अब बढ़ रहा है, भाजपा ज़्यादा है। लेकिन हमें एक बड़ी बात का आश्चर्य होता है कि जब रायबरेली अमेठी के किसी क्षेत्र में घूमते हैं तो ऐसे लोग भी मिलते हैं कि यहाँ तो गांधी परिवार रहे लेकिन देश के लिए मोदी बेहतर है। मेन चीज़ ये है कि अगर यहीं से लड़े और इस्तीफा वहाँ दें तब तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर दोनों जगह जीत जाते अगर यहाँ इस्तीफा दे दिए तो क्या होगा? आपका पहले ही डर लग रहा है कहीं धोखा ना हो जाए। हाँ, धोखा हो, अगर धोखा हो गया तो फिर जनता क्या करेगी? फिर दोबारा चुनाव होगा। अरे फिर गए करते में दो नाव पे पैर रखना ये भी मतलब एक धोखा है, शायद ये तो हराना ही अच्छा है। हाँ, हार जाए कम से कम इस्तीफा नहीं देंगे, इलेक्शन दोबारा नहीं होगा। आप ये चाहते हैं कि वो गारंटी दें कि मैं अगर यहाँ से जीतूंगा तो यहीं रहूंगा। हाँ, नहीं फिर इलेक्शन होगा, पब्लिक बोझ पब्लिक पड़ेगा ना। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ खेल और चल रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है क्योंकि वायनाड से भी पर्चा भरा गया है और यहाँ से भी पर्चा भरा हाँ, वहाँ इलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ इलेक्शन होना है 20 तारीख को, और एक इस्तीफा देना पड़ेगा जीतेंगे तो यहाँ पहले से हरा दो उनको। है। तो पहले इलाज कर दो। पहले हरा दो इलेक्शन दोबारा होगा नहीं। ये तो दुविधा वाली बात है। गारंटी देनी चाहिए। यहाँ आने के पहले जनता से बताना चाहिए कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, यहाँ जीतूंगा, यहाँ इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारा घर है। लेकिन ये गारंटी अभी राहुल जी नहीं दिए हैं। गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन गारंटी लखपति बनाने की, युवाओं को रोजगार देने की, देश को तरक्की की। ये हवाई फायर इनके, हवाई फायर है, जमीनी फायर नहीं इनका। ये पैसा की जगह रोजगार दे, नौकरी दे, बेरोजगारी हटाए, ये तो ठीक है, लेकिन जो ये पैसा देना ये तो समझ के बाहर है। आपको क्या लगता है कि जितना ये गठबंधन हुआ है इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? क्योंकि कांग्रेस जो देश की बड़ी पार्टियों में से एक है, वो छोटे दलों से हाथ मिला करके मोदी को हराने के लिए गठबंधन करती है। ये एक धोखा है, मतलब ये गठबंधन करके एक धोखा है और गुमराह करना है जनता को कि मोदी को एक मतलब हराने के लिए ये सब जितना है ये बना है खेल। हरा पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये तो 100% मोदी प्रधानमंत्री दोबारा फिर होंगे, तीसरी बार। हाँ, तीसरी बार। इसमें कोई मोदी को हराने वाला नहीं है, कोई नहीं हराने वाला। ये देखना, आज मैं कह रहा हूँ और ये फिर ये थोड़े दिन बाद फैसला आ जाएगा कि हाँ कि प्रधानमंत्री क्या नाम है उनका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर आ गए हैं। तो जब तक वो रहेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये तो कहना उनको है, सुनना बाकी है आपका? सुनेंगे। सुनेंगे? हाँ, क्लियर है। सुनना चाहते हैं? हाँ।